डेनमार्क ने सीरिया से आए शरणार्थियों को नागरिकता और निवास का परमिट देने से इनकार कर दिया है। हाल के हफ्तों में 94 सीरियाई लोगों को सूचित किया गया है कि उनके निवास का परमिट रद्द किया जा रहा है, इसलिए वे दूसरे देशों में अपने रहने के ठिकानों को तलाश ले। डेनमार्क के इस फैसले के बाद दुनिया के मुसलमानों में हड़कंप मच गया है। यूरोप में लगातार बढ़ती आतंकी वारदातों और धार्मिक कट्टरता के कारण कई देश अब शरणार्थियों को नागरिकता देने के अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रहे हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री जेप्पे कोफोड ने कहा है कि सीरिया में कई स्थानों पर गृह युद्ध अभी भी चल रहा है, लेकिन उस देश में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां स्थिति पूरी तरह अलग है। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल के विरोध के बावजूद डेनमार्क के अधिकारियों का मानना है कि सीरियाई शरणार्थी अब दमिश्क सहित कई शहरों को वापस लौट सकते हैं। कोफोड ने समझाया कि अगर सीरियाई शरणार्थी स्वेच्छा से अपने देश लौटेंगे तो उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इससे वे जबरन निर्वासित होने से भी बचेंगे। डेनमार्क अपने देश से वापस जाने वाले शरणार्थियों को 12 लाख से 24 लाख रुपए तक की सहायता राशि देता है। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर ये लोग वापस अपने देश लौटते हैं तो इससे सीरिया के पुनर्निर्माण में सहायता मिलेगी। सीरियाई शरणार्थियों के अस्थायी निवास परमिट को रद्द करने की योजना का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने विरोध किया है। उसका मानना है कि सीरिया अब इन लोगों के रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। यूएनएसआरसी में डेनमार्क के प्रवक्ता एलिजाबेथ हुसैन ने कहा कि सरकार को लगता है कि सीरिया में परिस्थितियां स्थिर है, लेकिन हमें यह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हसुंड ने डेनिश शरणार्थी नीति में स्पष्ट बदलाव को लेकर चिंता व्यक्त की। इससे पहले जर्मनी ने अपराधियों को लौटाने की बात कही थी, लेकिन शरणार्थियों को भेजने का ऐलान करने वाला डेनमार्क पहला यूरोपीय देश है। जानकारों का कहना है कि डेनमार्क की सत्ताधारी सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंटी इमिग्रेशन रुख अपना रही है ताकि दक्षिणपंथी पार्टियों का सामना कर सके। दरअसल डेनमार्क ने देश में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ से निपटने के लिए भी मुहिम छेड़ रखी है। इसे लेकर वहां की संसद में एक बिल भी पेश किया गया है, जिसमें मस्जिदों को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। इस बिल में कहा गया है कि मस्जिदों को व्यक्तियों, संगठनों और संघों के पैसे को स्वीकार करने से रोका जाएगा जो लोकतांत्रिक मूल्य, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का विरोध या उन्हें कम करते हों। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार दक्षिणपंथी पार्टियों का मुकाबला करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। डेनमार्क ने शरिया का प्रचार प्रसार करने वाले इमामों के खिलाफ भी कार्रवाई को तेज कर दिया है। वहीं देश में इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ाने में ईरानी दूतावास का कनेक्शन सामने आने पर डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने राजदूत को तलब किया है। डेनमार्क के विदेश मंत्री जेप्पे कोफोड ने डेनिश कानून में ईरानी हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया है। डेनमार्क के राष्ट्रीय दैनिक बेरलिंग ने इस साल के शुरुआत में खुलासा किया था कि डेनमार्क में अपने दूतावास के माध्यम से सऊदी अरब ने कोपेनहेग में तैयबा मस्जिद को लगभग $7,90,000 की फंडिंग की थी। डेनमार्क में एक मस्जिद को सऊदी अरब की तरफ से आर्थिक रूप से मदद करने का यह पहला मामला है। इसी के बाद से देश में इस सवाल पर बहस छिड़ी हुई है कि डेनमार्क की मस्जिद कहां से अपना धन प्राप्त करती है और कौन सी ताकतें उन्हें नियंत्रित करती हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।